हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कंपनी लॉ का आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि हमारा है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये वाला जो टॉपिक है आज हम ये करने जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब हमें पता है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर। तो कंपनीज जो है उनका बर्थ हुआ, उनकी डेवलपमेंट हुई। अब कंपनीज तो आ गई, अब उनके लिए क्या एडवांटेजेस हैं, और कंपनीज के भी तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो आज हम वो पढ़ेंगे। पहले हम करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस। सबसे पहला है एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल होती है यानी कि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज होते हैं कैपिटल को जनरेट करने के लिए, कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए। कोई लिमिट नहीं होती है उनकी कि किस तरह से कैपिटल को जनरेट करना है। कोई मैटर नहीं रखता कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड भी है तो भी वो जो है कैपिटल जो है जनरेट कर सकती है, और कैपिटल हर एक कंट्री के कॉर्नर से भी मंगवा सकती है। अगर हम बात कहें, जो इंडिविजुअल शेयर्स जो होते हैं कंपनी के, वो हाईली प्राइस नहीं होते। जो ऑर्डिनरी पर्सन्स जो होते हैं उनको भी वो खरीद सकते हैं, यानी कि कंपनीज के शेयर एक ऑर्डिनरी पर्सन भी खरीद सकता है, ज़्यादा वैल्यूड के नहीं होते हैं। अगर वो जो ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर भी बिलीव कर लेते हैं, तो वो जो उनको ऐसा लगता है कि वो कंपनी के प्रमोटर्स एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो जो ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं वो अपना पैसा वापस लेंगे नहीं कंपनी से। तो कंपनी को भी कोई डर नहीं रहता, या कोई भी कंपनी के कामों में ऑब्स्टेकल्स नहीं आती हैं लैक ऑफ कैपिटल की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल वापस लेंगे नहीं तो उनकी कैपिटल कम होगी नहीं, तो किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल उनको क्रिएट नहीं होती है, या उनको इस तरह की ऑब्स्टेकल्स या हिंड्रेंसेस फेस नहीं करने पड़ते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। एक मेन एडवांटेज ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जितने भी शेयर होल्डर्स ने जितनी लिमिटेड की फेस वैल्यू के यानी कि शेयर्स उठाए हुए हैं, मान लो अगर उसने 100 रुपये के 10 शेयर उठाए हुए हैं, यानी उसकी जो लाइबिलिटी है वो 1000 रुपये है, वो 1000 से ज़्यादा के लिए कभी भी लाइबल नहीं होगा। वो अपनी पर्सनल एसेट तक को नहीं बेचेगा कि कंपनी के डेट्स पूरे करने हैं। कंपनी के डेट्स सिर्फ उतने ही वो पूरे करेगा जितने के लिए वो लाइबल है। फिर नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस में भी क्या होता है कि कंपनी को किसी भी चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई भी पर्सन या अगर कोई भी मेंबर जो है वो मर रहा है या इंसॉल्वेंट हो रहा है या छोड़ के जा रहा है कंपनी को, या उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसके मेंबर्स की बात हो चाहे उसके डायरेक्टर्स की हो। शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स आए या जाएं, कंपनी के ऊपर उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आप जो भी हैं अपने जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ये उसके जो लॉज होते हैं, या आप कह सकते हो MOA और AOA, जो उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उनमें लिखे होना चाहिए। उनके पास राइट ऑफ ओनरशिप होना चाहिए कि वो अपने जो शेयर्स हैं शेयर होल्डर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैंने शेयर किसी के परचेज किए हैं और मेरे पास राइट है तभी मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। अगर कंपनी ने रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि ट्रांसफ़र नहीं करने, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। बट अगर फ्रीली है कि हाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं शेयर्स, इसका राइट है मेरे पास, या जो शेयर्स है मेरे पास वो ट्रांसफरेबल शेयर्स हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो वो वाले शेयर्स मैं आराम से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। बिसाइड्स द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी के अलावा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कंपनी में शेयर होल्डिंग होने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि उनकी लाइबिलिटी बेशक लिमिटेड रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर होने चाहिए। उनकी कोई ऐसा मेंबरशिप जो है लिमिटेड नहीं है। जितने पर्सन्स आना चाहते हैं, मेंबर्स बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, बट यहाँ पे जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर तो जो कंपनी जो है उसके लिए आसान हो जाएगा, लार्ज स्केल पे अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर उसको जो है कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे उसको इंसेंटिव भी ज़्यादा मिल सकते हैं। अब कहने की क्या बात है, अगर देखो, सिंस इट इज़ ईजियर फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू जनरेट कैपिटल, लार्ज इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप एंड प्रोडक्शन कैन बी अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी आई है, उसका बर्थ हुआ है, उसके पास आराम से रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि किस तरह से कैपिटल को जनरेट किया जा सके। वो अच्छे से कैपिटल को जनरेट कर लेती है। जनरेट करने के बाद वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उनकी सेटअप हो जाती है। अगर इस तरह की कोई भी कंपनीज नहीं होती तो जो मल्टी करोड़ इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं होती आज के टाइम पे। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बहुत अच्छे करोड़ों रुपए जो कंपनीज कमा रही हैं या इंडस्ट्रीज कमा रही हैं, वो आज यहाँ पर इस टाइम पर नहीं होती। नॉट ओनली डैट, देयर आर मेनी एडवांटेजेस दैट द कंपनी इंजॉयज बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के चलते वो जो कंपनीज हैं बहुत सारा जो है एडवांटेजेस ले लेती हैं। कैसे, अगर वो लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, और कॉस्ट उनकी क्या हो जाती है फिर प्रोडक्शन की, कम हो जाती है, जिनसे उनको जो है प्रॉफिट्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और सेम वे में वो जो अपने टैक्सेस हैं उनको भी बचा लेते हैं। और जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है उसमें भी क्या करते हैं, जब वो सामान बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो बहुत कम प्राइस पे उनको मिल जाता है क्योंकि वो बल्क के अंदर परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं इंडस्ट्रीज से क्या होता है, गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा रिवेन्यू होता है टैक्सेस या ड्यूटीज की फॉर्म में। और जो इससे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सोसाइटी का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। Public confidence. This form of commercial association has come to enjoy the confidence of the public, which is the reason why it is successful function across the globe. यानी इस कॉमर्शियल एसोसिएशंस ने जो ये फॉर्म है, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जीता है पब्लिक का, जिसकी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। ग्लोब, ग्लोब का मतलब है पूरे दुनिया पर। ठीक है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने जो अकाउंट्स होते हैं, एनुअल अकाउंट्स, वो एग्जामिन कराती हैं किसी भी एक पर्सन से, और इनकी ऑडिटिंग की जाती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के द्वारा, जो कि बहुत मैंडेटरी है लॉ के द्वारा। तो इससे ही पब्लिक कॉन्फिडेंस अश्योर हो जाता है कि इस कंपनी ने अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सही से ऑडिट करा रखा है, सही से मेंटेन कर रखा है। तो पब्लिक को ये लगता है कि हाँ, ये जो कंपनी है इसने अच्छे से सारी चीज़ को मेंटेन रख रखा है, और कहीं ना कहीं ये कंपनी कोई भी धोखेबाजी नहीं करेगी, कोई भी फ्रॉड नहीं करेगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। यहाँ पे जो है एबल्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है। कंपनी जो है इनॉर्मस रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के पास। As such, it can appoint able and experienced experts to manage its affairs. तो उसके पास बहुत सारे जो है रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है उन काम को हैंडल करने के लिए। और वो उस काम में उन पर्सनस को बहुत ही अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं, जिसकी वजह से जो वो पर्सनस हैं अच्छा खासी इनकम भी जनरेट कर लेते हैं, और कंपनी को भी बेनिफिट हो जाता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन को जो है अपॉइंट करते हैं। दिस में नॉर्मली भी डिफिकल्ट फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ा सा हाई सैलरी पे करना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट या आप कह सकते हैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग। अ कंपनी इज लाइक अ रिवर। कंपनी क्या है, एक रिवर की तरह है। इट इज फ्लोइंग एंड परपेचुअल एंड देयर इज लिटिल लाइकलीहुड of its coming to an end. Because the shares of the company are low priced and are able in number of calls, it serves a stimulus of persons with limited means of invest in its shares. क्या होता है कि कंपनी जो है एक रिवर की तरह है, लेकिन उनके पास जो चीज़ें हैं वो लिटिल है, बहुत कम है। जैसे कि अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं कम प्राइस पर होते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ कॉल्स आ जाते हैं पे करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि लिमिटेड है सीट्स, या आप कह सकते हैं उनके पास शेयर्स लिमिटेड हैं, तो वो उतने ही शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी फिर जो इन्वेस्टमेंट है उन पर्सनस की वो नहीं हो पाती। बट ये होता है कि जो पर्सनस हैं उनके जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो बहुत वैसे होते हैं, बहुत लो प्राइस, या आप कह सकते हैं कि इस प्राइस में होते हैं कि ऑर्डिनरी पर्सनस उनको जो है परचेज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन ऑर्डिनरी जो पर्सनस होते हैं उनकी कुछ स्मॉल सेविंग स्टार्ट हो जाती हैं।
ठीक है। कॉमन मैन जो है वो सेविंग करना और इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। कंपनी जो है अकेले शेयर होल्डर्स जो हैं उनको मैनेज नहीं करते। पहली बात तो शेयर होल्डर्स मैनेज ही नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट या आप कह सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि इसमें काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको सारे की सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मीटिंग्स वगैरह में भी बुलाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, कंपनी जो है मैनेज नॉट ओनली बाय इट्स शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर ही मैनेज नहीं करते हैं, बट बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स हु आर एफिशिएंट एंड परफेक्शनिस्ट। The development of companies and the professional management go hand in hand. Each boosts the other in development. Management as a profession has an important place in today's scenario and has become a modern education. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर तो मैनेज करते नहीं है, बट जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो मैनेज करते हैं। और जो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है ये क्या करती हैं, अपने कुछ कुछ काम को दूसरे हाथों में ले लेते हैं। कहने का मतलब है जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है वो उस काम को हाथ में ले लेता है और अच्छे से उस काम को मैनेज हो जाता है। तो मैनेजमेंट जो है हमने जब पढ़ा था मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस। तो ये जो चीज़ें थी ये सिर्फ पढ़ने की नहीं थी, ये अप्लाइज होती हैं। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन जो है आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है, या आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट उसने एक प्लेस ले ली है, और आजकल की मॉडर्न एजुकेशन का भी वो कहीं ना कहीं पार्ट बन गया है। एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी एवेन्यूज मिलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट के। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आजकल के टाइम पे डेवलपमेंट जो हो रही है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ रही हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया और अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो हैं। द बेसिस ऑफ सच डेवलपमेंट आर द कंपनीज ही हैं जिनकी इन चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है। तो जो मैसिव बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आती है इन इंस्टीट्यूशंस के बाद, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज से, जो कि कंपनीज होती है, तो वो क्या करती हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं एक एज ए इन्वेस्टमेंट उनको कंपनीज को दे देती हैं, और कंपनीज जो हैं मैनेज टू जनरेट द इन्वेस्टमेंट सच एज अ मैसिव स्केल। तो वो क्या करते हैं, मैसिव स्केल पर, या मैसिव स्केल का मतलब है बहुत हैवी स्केल पर या लार्ज स्केल पर काम करती हैं। स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बहुत सारे वास्ट रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जो कंपनीज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी अफोर्ड कर लेती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है उनको न्यू बेस मिल जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, और उससे प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी रिड्यूस हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है उनके स्टैंडर्ड्स में भी अपग्रेड आता है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो जाती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनीज जो हैं ग्रोथ और एक्सपेंशन पे भी चल रही है। कहने का मतलब है कि कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उनके पास इसी तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो जो है अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकती हैं और एक्सपेंड यानी फैला सकती हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर कमर्शियल एसोसिएशंस। जो अदर कमर्शियल एसोसिएशंस होती हैं वहाँ पे ये पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। आज हम जो है यहाँ पे एडवांटेजेस ही करेंगे इसके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।